हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के हर एक सवाल के सॉल्यूशंस को सीख रहे हैं। आज बच्चों समय है चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव 1 को डिस्कस करने का। बट बच्चा, हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, इस डिस्कशन से पहले, इन सॉल्यूशंस को देखने से पहले आप एक बार खुद से सभी सवालों को अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखें। अदरवाइज एक मूवी की तरह सॉल्यूशंस देखने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए पहले खुद से पेन चलाइए, जहां पर डाउट आए केवल उन्हीं सवालों के सॉल्यूशंस देखें। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं पहले सवाल से। आपके पास में पहला सवाल दिया गया है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ it is rotated through an arbitrary angle, it is multiplied by an arbitrary scalar, it is cross multiplied by a unit vector, it is slid parallel to itself। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात जो आपको पढ़ाते समय भी बताई गई थी, on shifting a vector parallel to itself the vector remains unchanged। अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, घुमाएंगे तो भी चेंज होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चेंज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी चेंज होगा, बट अगर आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कोई भी चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, विच ऑफ दी सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitudes of three vectors adding to 0। तीन मैग्नीट्यूड्स को जोड़कर वेक्टोरियली ऐड करके आपको 0 बनाना है, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे किया जाता है सवाल बेटा सुनिएगा। जैसे आप यहां पर किन्हीं भी दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन को उठाएं, जैसे मैंने दो सबसे छोटे नंबर्स को पिक किया 2 and 4। 2 and 4 की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 + 4 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 2 - 4 दैट इज 2। सो 2 and 4 जुड़कर आपको 2 से लेकर 6 तक की वैल्यूज दे सकते हैं, बट 8 कभी नहीं मिलेगा। अगर 8 कभी नहीं मिलेगा तो 8 इन दोनों से मिलकर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। सो पहले पेयर से 0 कभी भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली 4 and 8 का कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम वैल्यू a + b, मिनिमम वैल्यू इज a - b का मोड। तो मैक्सिमम इज 12 एंड मिनिमम दोनों को माइनस करके डिफरेंस इज 4। बट ये 16 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये नंबर्स भी कभी 0 आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं बेटा, 1 2 1 को जोड़ेंगे, दो सबसे छोटे नंबर्स पिक किए बेटा 1, 1। इनसे आपको 0 से लेकर 2 तक के वेक्टर्स मिल सकते हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 को ये कैंसिल आउट भी कर सकता है। सो यस, ये इक्वल टू 0 हो सकता है। आगे देखते हैं 0.5, 1 and 2 दो सबसे छोटे नंबर्स लिए, डिफरेंस इज 0.5, एडिशन इज 1.5 है बेटा। ये वैल्यू आपके पास 1.5 रहेगी, राइट। तो 1.5, 0.5 से 1.5 तक आप देख सकते हैं, बट ये वैल्यू आपके पास 0 नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको 2 में जोड़कर 0 चाहिए था, बट ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पर 1 to 1 आपका एक कॉम्बिनेशन होगा जिनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर एंड बीटा विद बी वेक्टर। बेटा पैरेललोग्राम लॉ से हम ये बात समझते हैं, क्या सुनिएगा, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिजल्टेंट विल बी मोर इंक्लाइंड टू इट। सिंपल सी बात है बेटा, देखिएगा जैसे यहां पर दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं तो रिजल्टेंट दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, बट अगर एक लेंथ ज्यादा और दूसरी लेंथ कम हो जाए तो जो रिजल्टेंट बनता है बेटा दैट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लॉन्गर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये एंगल आपको बड़ा मिलेगा। तो जहां पर आपके पास में मैग्नीट्यूड ज्यादा तो वहां एंगल कम बनेगा, दैट इज एंगल विल बी स्मॉलर फॉर द लार्जर मैग्नीट्यूड।
यहां देख सकते हैं अल्फा लेस देन बीटा हमेशा के लिए नहीं बोल सकते। अगर ए बड़ा है तो ए का एंगल छोटा होना चाहिए, पर ये दोनों सेम तरह के साइन दिखा रहे हैं, गलत। ए बड़ा अल्फा छोटा, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। डी गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाते। अगला सवाल आपके सामने, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज इक्वल, नन ऑफ दिस। बेटा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। अ कंपोनेंट कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2i कैप कैन बी रिटर्न एज 3i कैप माइनस i कैप प्लस 2i कैप माइनस 2i कैप। इसमें 3 बड़ा 1 छोटा, 2 एंड 2 बराबर, बट रिजल्ट हमेशा क्या आया, 2i कैप। तो कंपोनेंट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट ऑलवेज होगा ऐसा नहीं कह सकते। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने, अ वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है, दूसरा नॉर्थ में है। द वेक्टर प्रोडक्ट आपको बताना है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। यहां पर एक काम कर सकते हैं बेटा, ए वेक्टर को हम के कैप मान सकते हैं और बी वेक्टर को नॉर्थ में तो जे कैप मान सकते हैं। उससे अगर आप देखें, ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड के कैप, बी वेक्टर नॉर्थ इज जे कैप। सो दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। इनवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्ड, राइट, दैट इज माइनस के कैप, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्लस के कैप, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप ए क्रॉस बी देखना चाहते हैं तो के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये आपको मिलता है माइनस आई कैप इज वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं। कौन सा रूल यूज करना है वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है बेटा। जो इजीएस्ट मेथड मेरे को यहां लग रहा है आपको समझाने के लिए, वो मैं आपको यहां पर गाइड कर रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is stated as 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी रिटर्न एज। तो रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया, एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू आर। सोल्व करने पर जो आंसर आता है डेट इज 14.1124। बट क्या लिखा जाए, इस पर एक बड़ा सवाल हो सकता है। आप ध्यान से अगर देखें तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शंस है वो सिमिलर है, बट अंतर रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो बेटा आपके जो सवाल था उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीनों नंबर्स में ही 3। तो तीनों नंबर्स में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हालांकि पाई इज अ नंबर, सो हियर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट मल्टीप्लीकेशन में हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। तो यहां पर दोनों नंबर्स में ही 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 3 आएंगी। तो 3 सिग्निफिकेंट के आगे के पूरे मटेरियल को आपको नेग्लेक्ट करना है, उसे अप्रोक्सीमेट करना है। तो 1 to 4 को अप्रोक्सीमेट करेंगे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू 0। सो आंसर विल बी 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके पास यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ बेटा यहां पर ऑब्जेक्टिव 1 का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। आप लोग जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव 2 का काम भी कर रखा है, बट अभी मैं सॉल्यूशंस इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो लोग जो खुद से अटेम्प्ट करना चाहेंगे उन्हें भी एक नकल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो मैं ऑप्शन आपको नहीं देना चाहता। आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव 2 खुद से अटेम्प्ट करें। कहीं डाउट हो उस केस में अगला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।